Hello students, good morning. Today our topic is ideal solution and non-ideal solution. This is chapter 2 of class 12 solution. Let me talk about firstly what is ideal solution. Here total number of 5 points means the differences between both ideal and non-ideal on the basis of 5 points. Point number 1. Firstly we are going to discuss about ideal solution. Point number 1. What is ideal solution? Ideal solutions are those solutions which follow Raoult's law for the entire range of concentration. Means आइडियल सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन होगा जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा इंटायर कंसंट्रेशन. इंटायर कंसंट्रेशन का मतलब हुआ ना जो ग्राफ रॉल्ट दिया था that graph must be followed by combination of that solution. Point number 2. Then after we will discuss on the basis of graph each and every point. Okay. Point number 2. Ideal solutions are those solutions whose vapor pressure of theoretical is totally equal to vapor pressure of observed. इसका मतलब ये हुआ थ्योरेटिकल वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है जस्ट उसके बराबर ही हमारा क्या आएगा वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू. अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी थ्योरेटिकल एंड पी ऑब्जर्व. तो पी थ्योरेटिकल का मतलब हुआ जो वैल्यू हमारा क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है या ऑन द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल दिया हुआ है. पी ऑब्जर्व वो वैल्यू होता है जो हम लोग क्या करते हैं बैरोमीटर से निकालते हैं इन लैब. ठीक है. अगर पी थ्योरेटिकल वैल्यू अगर पी ऑब्जर्व वैल्यू के बराबर है मतलब वो वाला जो कॉम्बिनेशन है सॉल्यूशन का वो क्या है आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है. दिस इज आवर पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3. ठीक है. व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? चेंज इन वेपर, चेंज इन वॉल्यूम. समझ गए. चेंज इन वॉल्यूम मीन्स डेल्टा भी इक्वल टू ज़ीरो. अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि डेल्टा भी का वैल्यू कब ज़ीरो होगा. ठीक है. ये एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं कि डेल्टा भी का वैल्यू कब ज़ीरो होगा. ठीक है. तो देखते हैं कैसे. सबसे पहले डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होता है भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. ये सिंपली क्या है चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला है. ठीक है. अब निकालने के लिए क्या करते हैं वो देखते हैं. ठीक है. चलो ये स्टूडेंट देखते हैं. दिस इज आवर सॉल्यूट, दिस इज आवर सॉल्वेंट. सॉल्यूट यहाँ पे क्या है 5 ml, सॉल्वेंट क्या है 5 ml. दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बना वो एग्जैक्ट कितना बना 10 ml. समझ गए. एग्जैक्ट मतलब 5 ml क्या था सॉल्यूट है और 5 ml क्या था सॉल्वेंट है और ये कंप्लीट जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये क्या है हमारा सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का क्या आया 10 ml. तो कंप्लीट इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट सॉल्यूशन डेल्टा भी इक्वल टू होता है वी सॉल्यूशन. वी सॉल्यूशन क्या था यहाँ पे 10 ml और माइनस वी सॉल्यूट क्या था 5 ml और वी सॉल्वेंट क्या था 5 ml. तो कम्प्लीटली वैल्यू क्या आ गया 10 - 10 इक्वल टू 0. ठीक है. ये हमारा पॉइंट नंबर 3 भी क्या है क्लियर है. अब आओ पॉइंट नंबर 4. आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन इन विच solute interaction is equal to solvent interaction और equal to solute इंटरैक्शन. मतलब यहाँ पे तीनों का जो इंटरैक्शन वैल्यू है मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो वान डेर वाल फोर्स है वो तीनों का क्या होगा इक्वल. तीनों मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है. अब आओ पॉइंट नंबर 5. दिस इज आवर लास्ट पॉइंट फॉर आइडियल सॉल्यूशन. Ideal solutions are those in which change of enthalpy of solution is equal to 0. मतलब यहाँ पे
डेल्टा एच का वैल्यू क्या है, 0। अब ये हम लोग को देखना होगा कि डेल्टा भी का वैल्यू कब 0 आएगा। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं, ठीक है। एक बार मैं समझा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको एक्सपेरिमेंटली आपको बता दूँगी। ए सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है। इन दोनों को मिलाकर के जो हम लोगों ने बनाया वो क्या बनाया, ए बी सॉल्यूशन, ठीक है। अब ए को पहले तोड़े होंगे, बी को पहले तोड़े होंगे, तब तो जाके जोड़े होंगे ए और बी को, ठीक है। ये पता है ना कि बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी क्या होता है, लगता है, सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और जब बॉन्ड जुड़ता है या जब बॉन्ड ऐड होता है तब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो सिंपली डेल्टा एच का वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाइड एनर्जी इज इक्वल टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। अब चलो एक्सपेरिमेंट से इसको देखते हैं कि क्या ऐसा है क्या। चलो ये देखो, ए बी, ठीक है। ए को पहले तोड़े, बी को पहले तोड़े, तोड़ने में हमको एनर्जी क्या लगा, 10 जूल। यहाँ भी क्या लगा, 10 जूल। और यहाँ पे बना क्या, ए बी, 2AB, चूँकि बैलेंस किए ना, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था। इस टाइम में जो एनर्जी निकला ना, बॉन्ड जब फॉर्मेशन हुआ तो एनर्जी क्या निकला, 20। तो अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट तो क्या करेंगे, सप्लाइड एनर्जी मतलब +20, रिलीज एनर्जी मतलब -20, दोनों का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब क्लियर, डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 0। अब मुझे नहीं लगता इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। अब चलो बात करते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला ना, आइडियल सॉल्यूशन बनाना एक क्या है, डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है आइडियल सॉल्यूशन बनाना। बस एक क्लू दे देते हैं आइडियल सॉल्यूशन को याद करने के लिए। देखो, फंक्शनल ग्रुप ना एक ही फैमिली का रहेगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, तभी वो कॉम्बिनेशन क्या फॉर्म करेगा, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। नंबर 1, बेंजीन प्लस टॉलुइन, ठीक है। बेंजीन प्लस टॉलुइन जो है वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल ले लेते हैं, क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोमीथेन, ये दोनों भी क्या हैं, आइडियल सॉल्यूशन। देखो, बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6, टॉलुइन का क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा देते हैं तो क्या बोलेंगे, C7H8। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है मॉलिक्यूलर फार्मूला में, ठीक है ना। क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन, देखो दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम ही फैमिली का है ना। और मीथेन में क्या है, 1 कार्बन है, इथेन में क्या है, 2 कार्बन है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल याद करने का तुम्हारे क्लू है फॉर आइडियल सॉल्यूशन। लेट वी डिस्कस अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन आवर नेक्स्ट lecture. Thank you, students.